नमस्कार साथियों। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान के अंदर भारत के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट मारे गए हैं, जिनका कि इल्ज़ाम पाकिस्तान की गवर्नमेंट भारत के राह के ऊपर डालती आई है। लेकिन ये सोचने की बात है कि इतने हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर उनके साथ जितने भी भारत के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट, इतनी हाई सिक्योरिटी मिलती है उनको कि वहाँ चिड़िया का पहुंचना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन राह उनको कैसे मरवा सकती है, सोचने की बात है। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट खुद ही उनको मरवा रही है। जो पाकिस्तान की एजेंसी है खुफिया ISI, वही उनको निपटा रही है। कारण ये है कि वो सारे के सारे UNO की टेररिस्ट लिस्ट में शामिल किए गए हैं और अब वो पाकिस्तान गवर्नमेंट की गले की हड्डी बने हुए हैं। इसी कारण पाकिस्तान खुद ही उनको निपटा रहा है ताकि उनके देश की पोजीशन जो है साफ़ सुथरी हो सके बाकी देशों में, और नाम जो है भारत के ऊपर डाला जा रहा है। पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे समझदार पत्रकार है, यूट्यूबर है, जो कि अपने देश की स्थिति स्पष्ट करते हैं कि उनको कौन मरवा रहा है और कौन नहीं। आपको अभी इसी तरफ ले चलते करेंगे हम नाम मालूम लोगों की। जी हाँ, अननोन गनमैन, उनके कारनामे अभी तक चल रहे हैं। एक एक करके लोगों को मारा जा रहा है और किसी का पता नहीं लग रहा कि ये कौन है, और आके मार के चला जाता है। ऐसा नहीं है कि एक हो, दो हो, तीन हो, बल्कि अभी तक दर्जन से ऊपर लोगों को उड़ाया जा चुका है डिफरेंट सिटीज में, डिफरेंट प्रोविंसेस में पाकिस्तान की। और आज भी जी, ये पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका ये भी लश्कर तोयबा का अदनान अहमद नाम बताया जा रहा है, जिसको के अननोन गनमैन ने कराची में गोली मार के हलाक कर दिया, या गोली मार के मार दिया उसको। अब बहुत से लोगों को हैरत हो रही है कि आखिर ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है। वैसे तो ये बड़ा अच्छा काम है जो हो रहा है और बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन आखिर ये कर कौन रहा है? अगर अननोन गनमैन कर रहा है और कोई ऐसा आदमी कर रहा है, करवा रहा है, जिसका किसी को पता नहीं, तो पाकिस्तान की एजेंसीज क्या कर रही है? वो नंबर 1 एजेंसी जो कि हर वक्त हाई अलर्ट पे रहती है और जिनका कहना ये है कि जी हम पूरी दुनिया में हमारे जैसा कोई नहीं, तो फिर ये इस अननोन गनमैन जो आ रहे हैं और मार मार के जा रहे हैं, इनको क्यों पकड़ नहीं पा रहे? इनको क्यों आइडेंटिफाई नहीं किया जा सक रहा, या ये नहीं पता लग रहा कि आखिर ये कौन लोग हैं? इससे आपको याद होगा कि काफी पहले भी जो है वो हिलरी क्लिंटन ने भी कहा था कि जी आप अपने बैकयार्ड में अगर सांप पालेंगे तो वो आपको ही डसेंगे। पाकिस्तान को ये कहा गया था अमेरिका की तरफ से, और आज लगता है कि पाकिस्तान को ये बात अब जाके समझ में आई है और उन्होंने अपना बैकयार्ड जो है उसको उसकी सफाई शुरू कर दी। और ना सिर्फ ये कि सफाई शुरू कर दी है, बल्कि पूरे जोरों शोर से कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब इनमें से कोई ना कोई ऐसी खबर ना आए, या चले बीच में हो सकता है एक आध दिन कोई मिस भी हो जाता, मगर वीक में 4 से 5 लोग जो हैं वो मारे जा रहे हैं। और अभी तक एजेंसीज खामोश है, पाकिस्तान की ISI खामोश है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कोई बात नहीं कर रही, और ना ही किसी और तरफ से हम कोई बात सुन रहे हैं। पाकिस्तान का मीडिया इसमें एकदम चुप है। पाकिस्तान का मीडिया यानी कि जो मेन टीवी चैनल्स हैं, जहां पर ये बात की जानी चाहिए वहां पर भी इस बात का कोई जिक्र तो क्या, कोई खबर तक नहीं लगाता। और ये बात हमें पता लगती है सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए, या फिर ये कि यूट्यूब चैनल्स पे लोग बात कर लेते हैं। आखिर इतनी खामोशी किस बात की? आखिर टीवी चैनल्स पे इसके बारे में टॉक शोज क्यों नहीं हो रहे? आखिर लोग बात क्यों नहीं कर रहे? कोई पॉलिटिशियन उठ के बात नहीं कर रहा, कोई एजेंसी का आदमी बात नहीं कर रहा, कोई आर्मी ऑफिसर स्टेटमेंट नहीं दे रहा, और ना ही किसी किस्म का कोई हमने देखा कि कोई डिबेट हो रही हो या कोई टॉक शो हो रहा हो जिसमें ये बात की जाए कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। यकीनन इसके पीछे अगर देखा जाए और समझा जाए या समझने की कोशिश की जाए, तो मुझे जहां तक लगता है वो ये कि इसमें हमारी एजेंसीज यानी कि पाकिस्तान की एजेंसीज खुद ही इन्वॉल्व है। पाकिस्तान की एजेंसीज खुद ही ये कोशिश कर रही हैं कि किसी तरीके से, क्योंकि इन लोगों का सफाया किया जाए। उसकी वजह बहुत सी रीजंस हो सकते हैं उसके। भारत की तरफ से बार बार हमारे ऊपर एलिगेशंस लगाई गई, बार बार भारत की तरफ से कहा गया कि उनके जो डिफरेंट इंसिडेंट्स हुए, चाहे मुंबई अटैक हो या पुलवामा, उड़ी और कई दूसरे, उसमें उन्होंने कहा
या ये भी आप जानते हैं कि कश्मीर से जिस तरीके से ये जिहादी या कह लीजिए कि नॉन स्टेट एक्टर्स क्रॉस करते रहे हैं, उसके बारे में भी भारत ने बहुत बार शिकायत की है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई खास जवाब नहीं मिला, बल्कि पाकिस्तान ने हमेशा इन बातों को इनकार ही किया है। लेकिन इस वक्त जो भारत की पोजीशन है, खासतौर पे भारत की जो इकोनॉमी है उसको लेकर यकीनन एक बहुत प्रोमिनेंट तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है और उसकी बात सुनी जा रही है, उसको देखा जा रहा है, उसके साथ खड़ा हुआ जा रहा है। ये बात पाकिस्तान के लोग अच्छे से समझते हैं और खास तौर पे पॉलिसी मेकर्स इस बात को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। यही वजह है शायद कि अब उन्होंने सोचा होगा कि अब तो ये हमारा ये ड्रामा चलेगा नहीं कि जी हम नहीं जानते, हमें नहीं पता, और इन लोगों को मगर रोका कैसे जाए। जिन लोगों को बरसों खिलाया पिलाया और यही ट्रेनिंग देकर और इन्हीं कामों पे लगा रखा है कि यहाँ जाके लोगों को मार दो, वहां जाके अटैक कर दो, और इसी किस्म की जो हरकतें करवाई जाती रही हैं, अफगान वॉर के नाम पर भी जिस तरह से जो कुछ हुआ, और उसके बाद कश्मीर कश्मीर का जो एक राग अलापा गया पाकिस्तान की तरफ से, तो उसको अब बढ़ावा तो दे दिया है। मैं ये नहीं कहूंगी कि 200 400 500 लोग, बल्कि हजारों लाखों लोग जो हैं अब वो इसी माइंडसेट के पाकिस्तान में घूम रहे हैं, जिनको लगता है कि जिहाद करना है, जिनको लगता है गजवाए हिंद करना है, जिनको लगता है भारत हमारा दुश्मन है, या फिर ये कि जो काफिर मिले जहां मिले उसे मार दो। ये बातें जो है वो बहुत ज्यादा लोगों के माइंड में है। ऐसे ऐसा नहीं है कि सभी लोग एक ही सोच के हैं, कुछ लोग बेहतर भी सोचते हैं, कुछ लोग इस तरह के नहीं भी हैं, लेकिन वो लोग आटे में नमक के बराबर है। तो जो इतने ज्यादा लोग, इतने ज्यादा हमने एक तरह से जहर भर भर के लोगों को तैयार किया है, अब उनको रोकने का क्या तरीका है? यकीनन जो एजेंसीज हैं और जो लोग इस किस्म के काम करते हैं कि इन लोगों को बनाया जाए, अब उन्हीं को इनको रोकना भी होगा। मगर रोका कैसे जाए? इसलिए कि ये तो तादाद में बहुत ज्यादा हो गए हैं और इनको रोकना इतना आसान नहीं है। इसी वजह से लगता है कि एक एक करके इनको मारा जा रहा है, और उसका यकीनन जिम्मेदार जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही कहीं मौजूद है। अगर एजेंसीज इतनी होशियार है पाकिस्तान की, और एजेंसीज को इतना पता होता है, जो वो हर चीज के लिए कह देते हैं कि जी हम नंबर 1 है, बल्कि हम लोग तो नंबर 1 भी कहते हैं, हाँ जी, तो फिर ये इतने टाइम से किसी को पकड़ क्यों नहीं पाए, किसी को रोक क्यों नहीं पाए, किसी को अरेस्ट नहीं किया, किसी के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाए? लेकिन बहरहाल ये किलिंग्स जो है ये मुसलसल चल रही हैं। बात सारी ये है कि ये वो पौधे हैं जो लगाए गए थे, लेकिन इनकी जड़ों में जो लोग हैं उनको अभी तक टच नहीं किया गया है। कहाँ किसी ने कभी मसूद अजहर या दाऊद इब्राहिम या हाफिज सईद या इसी तरह के सैयद सलाउद्दीन और कई दूसरे जो मौजूद हैं, उनको अभी तक दामाद बना के रखा हुआ है? उनको किसी ने कुछ नहीं कहा है, बल्कि उनको उल्टा प्रोटेक्शन दी जा रही है। ये भी सुनने में आया है कि हाफिज सईद के ऊपर जो, यानी उसके घर के बाहर जो सिक्योरिटी रखी गई है, सुना है वो भी बढ़ा दी गई है। इसका क्या मतलब है? कि इसका यही मतलब बनता है कि हाफिज सईद को बहुत बचा के रखा है। उसमें कई लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है कि ये जिनके नाम मैंने लिए हाफिज सईद वगैरह के, इनको इसलिए नहीं छेड़ा जा रहा, इनकी उम्रें बहुत हो गई हैं और शायद हो सकता है ये अपनी एज की वजह से खुद ही किसी वक्त जो है इस दुनिया से निकल जाए और पहुंच जाए ऊपर। लेकिन बात सारी ये है कि इन लोगों को भी अरेस्ट करना चाहिए, इनकी जो मर्जी एज हो गई हो, लेकिन इनका भी तो कुछ सफाया होना चाहिए जिन्होंने इस किस्म के लोग तैयार किए। अब जो पाकिस्तान की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा और कोई जवाब नहीं दे रहा, तो ये भी काफी एक अजीब सी बात लोगों को लग रही है। वो जो हमारे यहाँ कहा जाता है जी, नामालूम अफराद मार के चले गए। हाँ जी, ये नामालूम जो है वो हमें मालूम है, ये बात जो है लोग अब कहते घूम रहे हैं, और बहुत से लोगों को ये बात समझ में भी आ रही है कि अब पाकिस्तान सफाया करना चाह रहा है। हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम दोबारा एफएटीएफ में जाएं, हमारा कोई इरादा नहीं है कि आइंदा से वर्ल्ड बैंक या एफएटीएफ की वजह से जो है हमें जो है आईएमएफ या किसी तरफ से हमें कोई पैसा ना मिले। यकीनन कहीं ना कहीं से प्रेशर है, और हो सकता है कि चाइना की तरफ से भी हो। चाइना के भी कई इंजीनियर्स जो कि सी पैक पे काम कर रहे थे, उनको मारा गया, किसी को उठा के ले गया, और कई तरीके की ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से चाइना भी जो है वो पाकिस्तान से नाराज है। ये बात सिर्फ हिंदुस्तान या भारत की नहीं है कि हम भारत की वजह से बड़ा कुछ कर रहे हैं क्योंकि भारत से दोस्ती करनी है। वो बात अपनी जगह पर है। पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज्यादा इस ख्वाहिश में है कि भारत से ट्रेड शुरू हो जाए, भारत से बातचीत हो जाए, भारत से टर्म्स बेहतर हो जाए, लेकिन उसके साथ साथ
चाइना भी नाराज है। चाइना का भी कहना है कि उनके कई इंजीनियर्स और कई सिटीजन्स पाकिस्तान में मारे जा चुके हैं जो सी पैक पे काम कर रहे थे या किसी भी जगह पर थे पाकिस्तान में, चाहे वो सी पैक के लिए हो या किसी और बिजनेस कंपनी के लिए काम करते हो। अब इस चीज को कैसे रोका जाए, इसलिए कि जो हम लोगों ने तैयार कर लिए, यानी कि जो पाकिस्तान ने तैयार कर लिए थे ये टेररिस्ट और इसी तरह की दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो अभी भी बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, उनको रोकना जो है वो एक काफी मुश्किल काम है। अब कैसे कर पाएंगे और कौन कर पाएगा, ये तो खैर एक बड़ा मुश्किल सवाल है। लेकिन बहरहाल अपने तौर पे जो इन्होंने शुरू कर रखा है कि कोई ना कोई अननोन गनमैन आता है और इस तरह के लोगों को मार के चला जाता है, उसके ऊपर भी कई लोगों के सवाल उठ रहे हैं और उनका यही कहना है कि आखिर ये लोग पकड़ में क्यों नहीं आ रहे, आखिर अभी तक हमारी एजेंसीज को ये पता क्यों नहीं लगा कि ये कौन लोग हैं जो मार के जा रहे हैं। कई बार जो है हमने बीच में ये भी देखा कि इस चीज को भी भारत के ऊपर डालने की कोशिश की गई मगर हो नहीं पाया। लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान को इसके ऊपर अब अगर काम शुरू किया ही है तो सही से करना पड़ेगा। और वैसे भी हमारी एजेंसीज इसके लिए बहुत मशहूर हैं कि चाहे या हमारी आर्मी या कह लीजिए कि हमारे लोग, चाहे हम कोई जंग जीते ना जीते, किसी को पकड़ पाए या ना पकड़ पाए, पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तान के सिटीजन्स को मारना इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। या यहाँ पे भी मार लेते हैं, कोई बाहर चला जाए तो वहां पर भी टपका के आराम से वापसी हो जाती है। लेकिन अब देखते हैं कि इसके ऊपर मजीद क्या करते हैं। देखिए जी, मैंने जैसा कि पहले आप लोगों को बताया कि पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर है चाइना का भी, और जिस तरह से चाइनीज़ इंजीनियर्स और चाइनीज़ सिटीजन्स पाकिस्तान में मारे गए हैं, इस वजह से भी पाकिस्तान चाहता है कि, या पाकिस्तान में यकीनन ये एक सोच होगी कि जो इस तरह के एलिमेंट्स हैं या जो इस तरह के लोग हैं जो कि हाफिज सईद के हों या किसी और जो टेररिस्ट ग्रुप है उसके हों, उनको उड़ा दिया जाए। अब उनको उड़ा दिया जाए का मतलब क्या है कि ये जो प्रोमिनेंट फेसेस हैं, ये ऐसा नहीं है कि इन्हें सिर्फ पाकिस्तान में कोई जानता है, बल्कि ये एक नोन फेसेस हैं जिनको बार बार हम खबरें सुनते हैं और ये न्यूज़ आती है कि अननोन गनमैन ने उड़ा दिया है। ये एक ये नोन फेसेस हैं और इनको इंटरनेशनल लेवल पे जो है एज अ टेररिस्ट जो है वो कहा जाता है। और ये हर एक को मालूम है कि ये लोग जो है इनका ताल्लुक किस कौन सी टेरर आउटफिट से है या ये किस तरह के लोग हैं। अब अगर इनको एक तरह से मार दिया जाएगा तो जाहिर है इंटरनेशनल लेवल पे ये बात जाएगी कि पाकिस्तान ने ऐसे लोगों का सफाया कर दिया है, पाकिस्तान ऐसे लोगों का साथ नहीं दे रहा। लेकिन आगे क्या, इस बात की क्या गारंटी है कि इन फेसेस को रिप्लेस नहीं किया जा रहा। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने ये काम छोड़ दिया है, क्या वाकई पाकिस्तान ने ये काम छोड़ दिया है, या फिर ये कि पाकिस्तान सिर्फ उन फेसेस को रिप्लेस कर रहा है कोई अननोन फेसेस के साथ। बहुत सी पाकिस्तान की एजेंसीज जो हैं इस बारे में कोई बात नहीं कर रही, पाकिस्तान का मीडिया खामोश है। और अगर हम ये समझ लें कि कोई भारत से आके ये सब कुछ करके जा रहा है तो इसका मतलब तो ये है कि ये नंबर वन एजेंसी जो है ये अपना ये नंबर वन होने का टैग हटा दे। क्योंकि ऐसे कैसे कि कोई भी भारत से आ रहा है और यहाँ पे लोगों को ठोक ठोक के जा रहा है और कोई पकड़ नहीं रहा, कोई जान नहीं रहा। सीधी बात है, यहीं के लोग कर रहे हैं, यहीं के लोग मार रहे हैं। और ये जो बहुत बार कई बार लोगों ने कहा है कि चाहे बाकी कुछ हो सके ना हो सके, जंगे जीते या ना जीते, लेकिन अपने लोगों को मारने में जो है या अपने सिटीजन्स को हिट करने में जो है वो पाकिस्तान की एजेंसीज का कोई मुकाबला नहीं है। बहरहाल इसके बारे में जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी और हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन फिलहाल तो हमने ये बात की जो हमें लग रहा था या जो हमारे साथ के लोग या जो एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं, जाहिर है टीवी स्क्रीन से हट के जो बात की जा रही है उस बारे में